सुधी भूलो गरुड़ चढ़ैया सब सुधी भूलो गरुड़ चढ़ैया ताई खन ले लो रथ को पैया सोई हथियार पिता में डारे ध्यान रखना उस समय भगवान ने जब देखा रथ को तैयार किया शिखंडी को रख के लाए हैं और शिखंडी को जब सामने देखा है उसी समय गंगा पुत्र ने हथियार रख दिए हैं। निहत्ती काया पे 110 बाण मारे हैं अर्जुन ने 110 बाणों की सैया बना दी। आज पितामह जैसे महारथी धरती पर गिर गए। एक यही महारथी ऐसे मरे थे कि जितना दुख कौरवों को हुआ था उतना ही दुख पांडवों को हुआ था। दोनों पक्षों में दुख बराबर हुआ था। इस समय उनके बाद सेनापति द्रोणाचार्य बने। द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया। उसके बाद सेनापति बने थे कर्ण। तो निहत्ती काया पे कर्ण पे भगवान कृष्ण के इशारे से बाण चलवाया और 18वें दिन के सेनापति बने थे मामा सल। युधिष्ठिर ने उनका वध किया। सोता बंधो दुर्योधन अकेला बच गया था। उस समय मैदान छोड़ करके जिस समय भागा तो इतना रक्तपात हुआ था उस युद्ध क्षेत्र में। एक खून की नदी बन गई थी। खून की नदी बन गई थी और जिस समय दुर्योधन ने वो नदी पार करना चाही सोता बंधो निकल के जा रहा था। वो रक्त की धार जब थोड़ी तक आ गई थी अब उस महारथी ने मन में विचार किया कि आगे निकल के जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा और पीछे लौट के जाऊंगा तो पांडव मार देंगे। तो वो जो द्रोणाचार्य ने जैत खम्भ गाड़ दिया था वो नदी के बीच में आ गया था। आज उसी खम्भा को हाथ से पकड़ लिया है और लाश बह के आई है। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि डूबत है सो सिवारू पकड़त है। तो आज वो लाश बह के जब आई है और उस लाश को सहारा देने के लिए आज जैसे हाथ रखा दुर्योधन ने उस समय हालत क्या हुई और बचा कैसे और पार निकला कैसे। सब इच्छाएं मृत्यु हो चुकी थी दुर्योधन की लेकिन एक चीज नहीं मिटी थी उसकी घमंड नहीं गया। घमंड खत्म नहीं हुआ। क्या करता था अरे जब लाश नदी में बह के आई
खूबी अरे जाखन भजन धरोए राजानी तब नाई लाश नदी में डूबी। के आई महाराज ने वजन रख दिया, लेकिन जैसे ही उस मुर्दा पर वजन रखा वो लाश डूबी नहीं। आज उस लाश के ऊपर वजन रख के नदी को पार कर गया। अब विचार किया मन में, ऐसा छत्री कौन मरा है, जाने मर क्यों पार लगा हुआ है। आज जैसे चेहरा को पलटा और पलट के जब ध्यान किया, चेहरा खून में सन्ना था, लेकिन दिखाई नहीं दिया, पहचान नहीं हुई। और जिस समय महाराज ने अपने पीताम्बर से चेहरा को साफ किया है, श्रोता बंधु, वो लाश किनकी थी, किसकी थी, क्या? अरे हाय हाय मेरे लछड़ा कुमारा, वो लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की। तब आखिर में आंसू भर के बोले, धन्य हर महतारी अगर बेटा जन्मे तो ऐसा, जो मर के भी अपने पाप को पार कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, दुर्योधन के बेटा को मारा किसने था, किसने मारा था? चक्र बिहू की है गई रचना, कुरुबर ने हथियार समारो, लक्ष्मण इतती आई गयो, अभिमन्यु और उमर को बारो, तो बेटन में भई लड़ाई, लक्ष्मण अभिमन्यु ने मारो। वो सबसे बड़ा दुख ये होता है कि बाप के कंधा पर बेटा की लाश रखी हो। इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई। अब विचार किया मैं करूं तो करूं का, अगर बेटा छोड़ के जाता हूं क्योंकि पांडव मेरी पिछाई कर रहे हैं। बारी दुख भय हृदय में, अनरथ लला बहुत है जाने, छोड़ के घास जाऊं नदिया में, छोला चील कागा खाई जाए।
समधान